फ्रेंड्स, भाई बहन, मम्मी ब्लॉग्स में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होगे और अपने अपने परिवार का ख्याल रखते होगे। तो सैम, तुम क्या बेशर्मों में से हो गए हो क्या? तुमको जब कल सिया के पापा और भाई ने कह दिया कि ये शादी नहीं हो सकती है, तो तुम अभी भी वहाँ क्यों स्टे कर रहे हो? तुमको अपनी मम्मी के पास वापस चला जाना चाहिए। और तुमको हिमानी जब बोल रही है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और तुम उसको बोल रहे हो कि नहीं सिया के सामने करना, फिर भी वो नहीं सुन रही है, तो तुमको तो वहां से उठ के चले जाना चाहिए बाहर। वो तो तुमको पकड़ के नहीं रखी है और ना ही वो तुमको बंदूक दिखा रही है कि तुम यहाँ बैठ जाओ मुझसे बात करो। तुम तो आराम से बैठ गए और उससे तुम बात कर रहे हो, और वो तुमसे ना जाने अपनी बीती हुई बातें कुरेद कुरेद के पूछने में लगी हुई है। तो मुझे तो ये पहले ही समझ में आ गया था कि उसकी फीलिंग्स जाग उठी है तुम्हें सिया के साथ देख के, और इसीलिए वो नहीं चाहती है कि तुम्हारी और सिया की शादी हो, और इसलिए वो अपना रास्ता क्लियर कर रही है तुमको ये बोल के कि सिया ऐसी लड़की नहीं है, सिया अच्छी लड़की नहीं है, वो तुमसे शादी करने की डिजर्व नहीं करती है, वो तुम्हारे लायक नहीं है। अरे मैं तो बोलूँगी तुम्हारे लायक तो हिमानी भी नहीं है। वो सिया की बहन है, वो यही है जो चटर पटर थोड़ा कम करती है सिया से, पर वो भी कुछ कम नहीं है। उससे अच्छा है तुम अपनी मम्मी के पास लौट जाओ और उसके बाद अपने कैरियर में ध्यान दो, और फिर तुमको क्या करना वो बाद में डिसाइड करना। इन दोनों लड़कियों के चुंगल से निकलो। ये दोनों हमेशा कैट फाइट ही करती रहती है और लाइफ भर लगता है कैट फाइट ही करती रहेगी, और तुम बंदर बने रह जाओगे। इससे अच्छा है कि तुम इन लोग के चुंगल से निकलो और निकल के अपनी मम्मी के पास जाओ, जिनको तुम्हारी ज़रूरत भी है। और यहाँ पे रहने से कोई फायदा नहीं है। तुम यहाँ पे रह के क्यों तुम स्टे कर रहे हो? तुम इनके लिए क्यों तुम रुके हो? और तुम ये जो बोल रहे हो तुम सिया के साथ, तो एक ही काम है कि सिया मेरे साथ अगर चली जाए, तो तुम अगर सिया के संग घर बसाना चाहते हो तो अच्छा है तुम बसाओ, फिर तुमको आगे पता चलेगी। जैसे समर गुनगुन का केस हुआ ना, वैसे तुम भी अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना चाहते हो। इससे तुमको मजा आ रहा है कि मैं सिया से शादी कर लूँ, तो करो भाई। तुमको सब कोई समझा रहा है पर तुमको फिर भी समझ आ नहीं रही है। क्या पता शादी करने के बाद तुम्हारा आई ओपनर हो जाए। इंसान को शादी के बाद ही आँख खुलता है, तुम्हारा भी खुल जाएगा। तो चलिए, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। जिसको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।